कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। देवलाली ग्राम में सायंकालीन सभा और हमारा जो प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण चल रहा है सामायिक के संदर्भ में। ग्रंथ है संयम प्रकाश। आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुनते भी हैं, मेरी जानकारी में भी है, और कुछ लोग नहीं भी सुनते होंगे। बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है श्रावकों के जीवन निर्माण के लिए। श्रावक कौन होते हैं, श्रावक कैसे होते हैं, श्रावकों की जीवन पद्धति कैसी होती है, लाइफ स्टाइल कैसी होती है, उसे बताने वाला एक सुंदर ग्रंथ है। और इसमें चलते हुए प्रकरणों में और चलते हुए क्रम में हमने सामायिक की चर्चा पिछले 5-7 दिनों में बहुत विस्तार से की है। क्या होता है सामायिक? कोई अनमोल चीज़ है सामायिक, लेकिन सामायिक की सम्यक विधि क्या है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक सामायिक की सम्यक विधि का पता नहीं हो, तब तक जो कुछ भी सामायिक के नाम पर किया गया वो सब झूठा है। हम इसे सामायिक भी कह सकते हैं, हम इसे प्रतिक्रमण भी का भी रूप इसी प्रकार का है। जो पद्धति जैसी सामायिक की बतलाई है, उसी तरह की विधि पद्धति कुछ कुछ प्रतिक्रमण की भी बतलाई है। मैं कई दिनों से इसके बारे में चर्चा कर रहा था, और पिछले दिनों में मैंने इसकी चर्चा बेलगाम में भी की, हेरले में की, कोल्हापुर में की, ये सामायिक की चर्चा। और कल दौड़ते दौड़ते आकर यहाँ देवलाली में भी समय पर पहुंचकर हमने रूम से उसकी चर्चा की थी। इसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज जो प्रकरण है ये व्यावहारिक प्रकरण है, लेकिन उस व्यावहारिक पद्धति के बिना निश्चय तत्व की उपलब्धि भी अशक्य है। इसलिए विधि क्या है सामायिक की, सामायिक का चिंतन क्या होना चाहिए, सामायिक के लिए योग्य स्थान कैसा होना चाहिए, इनके बारे में कुछ चर्चा आज करेंगे। देखो 619 नंबर पेज, सामायिक के समय क्या विचार करें। नहीं 618 नंबर पेज, सामायिक के लिए योग्य स्थान मिल गया। सामायिक के लिए योग्य स्थान कौन सा होना चाहिए? अब स्थान की क्या जरूरत है, कहीं भी करो सामायिक है। हमने तो ये सुना है, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, सामायिक करो, गायक रहो। सामायिक वही तो है, और क्या है? सामायिक क्या चीज़ है? गायक बने रहने का नाम ही तो सामायिक है। और सामायिक के काल में होता क्या है? सामायिक के काल में यही तो चिंतन चलता है। तो हमने तो यही सुना है कि कहीं भी बैठे हो, कहीं भी कुछ भी कर, सो रहे, चल रहे हो, सोते हुए तो नहीं करेगा क्या, लेकिन लेटे हुए जरूर कर सकता है। लेटे हुए कर सकता है, बैठे हुए कर सकता है, चलते फिरते कर सकता है। फ्लाइट में बैठा हुआ हो और जयपुर से मुंबई 1.5 घंटे की फ्लाइट है, तो 1.5 घंटे के अंदर 2 घड़ी की सामायिक तो आराम से 4 घड़ी की हो गई है। 1 घंटे में 2 घड़ी की सामायिक हो जाती है, और एक तो 4 घड़ी की सामायिक हो गई। आंख बंद करके बैठो। अब वो एयर होस्टेस जो कुछ भी कह रही हो, पायलट के द्वारा जो भी निर्देश दिए जा रहे हो, उनका उनमें कितनी बार सुनेंगे रोज रोज, वही तो इंस्ट्रक्शन है। अब क्या करो, अपन अपने में चले गए, सामायिक हो रही है। ट्रेन में बैठे बैठे सामायिक हो रही है, बस में बैठे बैठे। तो बोले ये तो आप कौन से क्षेत्र की चर्चा कर रहे हो, आप कौन सी स्थिति की बात कर रहे हो? हमने तो ये सुना है कहीं भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। बोले बात तो तुम्हारी बिल्कुल सच्ची है भैया। क्या बात तो आपकी बिल्कुल सच्ची है, कहीं भी हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे आचार्यों ने, हमारे शास्त्रकारों ने, साहित्यकारों ने सामायिक के लिए बैठने से पहले योग्य क्षेत्र के चुनाव के संबंध में कलम चलाई है।
यहाँ तो मैं संयम प्रकाश ग्रंथ से पढ़ रहा हूँ और ज्ञान सार नामक ग्रंथ के कोटेशन प्रस्तुत किए हैं, लेकिन इसके पूर्व संयम प्रकाश के पहले कौन सा ग्रंथ चल रहा था हमारा शाम की सभा में? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चल रहा था। उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में भी अमृत चंद्राचार्य देव ने योग्य स्थान की चर्चा की थी। वही अमृत चंद्राचार्य देव जो समय सार की टीकाकार है, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों के ऊपर आध्यात्मिक टीकाएं लिखी है, वे ही अमृत चंद्राचार्य देव जिन्होंने आत्मा को भगवान कहकर के पुकारा। वो अमृत चंद्राचार्य देव जब चरणानुयोग के ग्रंथ की रचना करते हैं तो बहुत सूक्ष्मता से क्षेत्र की चर्चा करते हैं, स्थान की बात बतलाते हैं, काल की बात बतलाते हैं। इसका मतलब यह है कि यदि हम अमृत चंद्राचार्य के शिष्य हैं तो आधे शिष्य हैं। यदि आधी बात को मानते हैं तो अमृत चंद्राचार्य तो भाई अनुज पूरी बात कह रहे थे, उन्होंने ये बात भी लिखी, उन्होंने वो बात भी लिखी। जब उन्होंने चरणानुयोग पर निचले पायदान पर खड़े रह करके कलम चलाई तो उन्होंने मांस मदिरा के भक्षण के ऊपर भी चोट मारी। क्या कि महाराज ये भी जैनियों की सभा में बताने की बातें हैं क्या? क्या हमारे तो घर में रोज ही ये बातें चलती रहती है। आप कभी कभी तो ऐसा प्रकरण आता है, बोले ये क्या, ये तो सब पढ़ लेंगे अपने आप। क्या ये भी कोई साधारण सी बातें हैं, सरल सरल सी बातें कि नहीं आचार्यों ने क्यों लिखी और जैनियों के लिए लिखी? अजैन तो कौन पढ़ता है इन बातों को? इन बातों को पढ़ने वाला कोई अजैन व्यक्ति नहीं होगा। जैनियों के लिए लिखी है। अरे जैनियों को मांस मदिरा के त्याग की बात बताने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है सम्यक? जैनियों को मांस मदिरा के त्याग की बात कि सुनो, जैनियों के जैनी बने रहने के लिए क्या समझ में आ रही है बात? ये कहीं जैनत्व छोड़ नहीं देवे। हमारे बच्चे तो संस्कारित हैं, इन बच्चों को ये बातें बताने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, बिगड़ नहीं जाए, बाहर निकल करके बाहर की हवा नहीं लग जाए, ये बातें बार बार में समझ में आनी चाहिए। तो सामायिक के लिए क्षेत्र की चर्चा यहाँ कर रहे हैं और कैसा क्षेत्र बतला रहे हैं। देखिए मूल श्लोक पढ़ता हूँ, ज्ञान सार का 98 नंबर का श्लोक है, सुधार लीजिएगा पुस्तकों में, 9 छप गया है, 98 नंबर का श्लोक है। गिरि कंदरा विवर शिलालयेषु गृह मंदिरेषु शून्येषु निर्दंशम अशक निर्जन स्थानेषु ध्यानम अभ्यसत। क्या लिख रहे हैं? पर्वत की गुफा में, पर्वत पर मठ एवं मंदिर तथा शून्य स्थानों में जहाँ डांस एवं मच्छर न हो तथा निर्जन स्थान हो, वहाँ पर सामायिक एवं ध्यान करना चाहिए। सामायिक एवं ध्यान ऐसी जगह पे मत करने बैठ जाना सामायिक करने के लिए। अभी मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बता दूं। मुझे मालूम है देवलाली के यहाँ सब स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों की सभा है। आप जब डायरेक्ट ये क्षेत्र वेत्र की बात सुनेंगे तो आप कहेंगे यार ये क्या बातें करने लग गए, ये चर्चाएं क्या चल रही है। एक वाक्य अमृत चंद्राचार्य देव का रिपीट करता हूँ। पिछले 5 दिनों में मैंने कई दिन चर्चा की है, 5-7 दिन चर्चा की है इस टॉपिक के बारे में, उसी प्रकरण को बढ़ा रहा हूँ। अमृत चंद्राचार्य देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 148 नंबर के श्लोक में, अमृत चंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 148 नंबर के श्लोक में लिखते हैं, आत्मा की प्राप्ति का मूल उपाय ही सामायिक है। क्या क्या ये वाक्य है उनका, मूल वाक्य है। आत्मा की प्राप्ति का मूल उपाय सामायिक है। अब वो सामायिक क्या है, कैसी ये बात कह रहे हैं, तो पढ़ते हैं यहाँ जो जिस तरह की बातें कही है। तो लिखा है इन्होंने, पर्वत पर हो, गिरी गंधरा में हो, मंदिर में हो, मठ में हो, नहीं शून्य स्थान में हो। ऐसा नहीं हो कि आप सामायिक करने के लिए बैठे और बच्चे आकर के आपके कंधे पर लपक जाएं, छोटे बच्चे 2-3 साल के। ऐसा नहीं हो कि आप सामायिक करने के लिए बैठे और वहाँ कौवे काँव काँव कर रहे हो। अरे तुम शांति तो चाहिए थोड़ी सी। आप जहाँ सामायिक के लिए बैठे हो और वहाँ चूहे इधर से उधर कूद रहे हो गई फिर तो आपकी सामायिक। हाँ, जब आप सामायिक के लिए निरापद स्थान देख करके बैठ गए, उसके बाद में चूहे क्या, चूहा के काका जी आ जाएं तो भी विचलित नहीं होना क्या। लेकिन अभी तो पहले तो देख करके बैठो कि यहाँ कुछ नहीं है, सावधानी है। ऐसे स्थान का चुनाव करने की बात कह रहे हैं, वहाँ सामायिक और ध्यान करने की बात कह रहे हैं। फिर लिखा इन्होंने आगे,
एकांते सामयिकं निर्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्धिया। परिचय उपद्रव आदि से रहित स्थान होना चाहिए। स्त्री, नपुंसक, पशु आदि के शब्द से रहित निर्जन स्थान में एवं वन में, जहाँ पर चित्त में व्याक्षेप अर्थात व्याकुलता उत्पन्न न हो, ऐसे स्थल में, चैत्यालय में अथवा तालाब के तट पर सामायिक करनी चाहिए। परिचय आने पर चित्त में क्षोभ नहीं करना चाहिए, धीरता पूर्वक सहन करना चाहिए, अर्थात सामायिक के समय दृढ़ता रखनी चाहिए। अब बातें तो विस्तार तो बहुत किया जा सकता है इन सब बातों का, लेकिन अति विस्तार में कुछ सार नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है, किसी तरह का कोई व्यवधान न होवे, शोर शराबा नहीं होवे, बैंड बाजे नहीं बज रहे हों। आप ऐसी जगह पर जाकर के सामायिक करने के लिए बैठ गए जहाँ 10 मिनट बाद में बच्चे आकर के टीवी चलाने वाले हैं, अब आपकी सामायिक कैसी होगी? बच्चे खेल कूद कर रहे हैं, घर में शोर मचा रहे हैं, अब आप वहाँ सामायिक करने के लिए बैठ गए। तो एकांत सामायिक का मतलब समझ लीजिए। पहले मुझे मालूम है हमारे आत्मार्थियों में जो सामायिक करते नहीं है ना कभी भी, तो हमारे दिमाग में सामायिक का नाम सुनते ही कभी कभी तो एलर्जी जैसी ऐसा लगता है कि क्या क्या सामायिक की क्या बात कर रहे हो। अरे सामायिक माने चिंतन, बस। अब मैं सामायिक नहीं कह करके सिर्फ एक शब्द कहूं चिंतन, तो फिर आपको लगेगा हाँ हाँ अब बराबर है, अब ठीक है बात। क्यों भाई? तो सामायिक में कर क्या रहे हैं? सामायिक में आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी सामायिक में पंच परमेष्ठियों का चिंतन कैसे किया जाता है। हरिहंत सिद्धाचार्य पाठक साधु है परमेष्ठिपन, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही। ये नमोकार मंत्र है कुंदकुंदाचार्य का लिखा हुआ। ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी का नमोकार मंत्र है। पंच परमेष्ठियों का चिंतन भी ये आत्मा की अवस्थाएं, जब इस प्रकार से चिंतन किया जाता है तो उस चिंतन की प्रक्रिया का नाम सामायिक है। तब होती है सच्ची सामायिक। सामायिक में से आत्मा गायब हो जाए और पाठ पाठ रह जाए, काहे की सामायिक है वो? सामायिक में आत्मा मुख्य है, सामायिक में आत्मा का विचार मुख्य है, सामायिक में वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप, चेतन और देह, इन दोनों की भिन्नता का विचार, देह और आत्मा का पृथक बोध, ये सामायिक के काल में किया जाता है। आप अभ्यास तो करके देखिए, आप प्रैक्टिस तो कीजिए। शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। विचारों और चिंतन की धारा में ये भेद विज्ञान बहने तो दीजिए। यदि चिंतन की धारा में ये भेद विज्ञान बहेगा तभी तो देह से भिन्न चैतन्य तत्व अनुभूति में आएगा। अरे जिनके विकल्पों में नहीं है उनके अनुभूति में कैसे आएगा दिलीप भाई? बोलो। जिनके विकल्पों में आत्मा नहीं है उनके अनुभूति में आत्मा कैसे आएगा? जिनके चिंतन में आत्मा नहीं है उनके अनुभव में आत्मा कैसे आएगा? तो आत्मा अनुभव में उन्हीं के आएगा जिनके विकल्पों में आएगा। पहले विकल्पात्मक दशा में ये बातें बराबर चलनी चाहिए। ये लिखा है। अब द्रव्य सामायिक करने की विधि देखो, फास्ट पढ़ लेते हैं अपन। द्रव्य सामायिक की विधि किस तरह की बताई है और फिर सामायिक के समय विचार क्या करें उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, है ना। देखें जरा फटाफट विधि क्या लिखी है, शास्त्रों में लिखी है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में मिल जाएगी, रत्नकरण श्रावकाचार में मिल जाएगी। श्रावकाचार के जितने ग्रंथ हैं सब ग्रंथों में आपको सामायिक करने की विधि पद्धति मिल जाएगी। द्रव्य सामायिक की विधि और पद्धति बतला रहे हैं। देखिए अंतिम 2 लाइनें। सामायिक के लिए पूर्व और उत्तरीय 2 दिशाएं शुभ हैं। गजब हो गया भाई साहब, अपने यहाँ भी दिशाओं का चक्कर है क्या? कुछ कोई चक्कर नहीं है दिशाओं का, ऐसा कुछ नहीं है। प्रमुखता से 2 की बात कही है। इन्हीं सूर्य सागर जी महाराज साहब ने पीछे ऐसा सिद्ध किया था कि चारों दिशाओं में से कोई शुभ और कोई अशुभ नहीं होती है। अमित भाई ध्यान होगा आपको, पीछे हमने खूब चर्चा की थी ऐसी कि क्या दिशा की बात करता है। दिशा की बात मत कर, दशा बदलने की सोच। दिशा यदि बदलनी है तो उपयोग की दिशा बदल। क्या बाहर की दिशा बदलने से काम नहीं चलेगा, उपयोग की दिशा बदलने से काम चलेगा।
ये बाहर तो दिशा बदलता है, ये कहता है मैं पूर्व में देख रहा हूँ, अब मेरा ऐसा उद्धार हो जाएगा, मैं उत्तर में हूँ, अब मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। अरे उपयोग बदलेगा, उपयोग की दिशा को बाहर से अंदर में बदलेगा तो कल्याण होगा। इसलिए बाहर नहीं, अंदर दिशा बदलनी है। उपयोग की दिशा जो बाहर की तरफ दौड़ रही है उसे अंदर की तरफ लाना है, वो दिशा बदलनी है। फिर भी पूर्व और उत्तर की बात हमारे यहाँ जिनागम में कही है, उसका भी हेतु मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व दिशा तो है, हाँ वही कह रहा हूँ, पूर्व दिशा तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्योदय है। तो सूर्योदय है तो क्या हो गया भाई साहब इसमें? सूर्योदय तो क्या हो गया? बोले सूर्योदय का मतलब ये है प्रतिदिन प्रातः काल सो के उठने पर जहां से सूर्योदय हो रहा है, इसका मतलब मानो सूर्य बिंब के साथ अकृत्रिम चैत्यालय का उदय हो रहा है। क्या? क्योंकि सूर्य विमान में अकृत्रिम चैत्यालय मौजूद है। 500 धनुष वाली 108 रत्नमयी वीतरागी प्रतिमाएं विराजमान है और प्रतिदिन प्रातः काल अकृत्रिम जिनालय का मानो उदय हो रहा है, जिस दिशा से वो दिशा शुभ कही गई है। और उत्तर दिशा में तो साक्षात केवलियों का वर्तमान में भी सद्भाव है। विदेश क्षेत्र है ना, हम जहां बैठे हैं यहां से उत्तर में, क्या एसबी नवलगुंड जी साहब, हम जहां बैठे हैं यहां से नॉर्थ में यदि हम चलते जाएं तो कहां पहुंचेंगे? विदेश क्षेत्र पहुंच जाएंगे। विदेश क्षेत्र में सिमंदर भगवान भी मिलेंगे, योगमंद्र स्वामी मिल जाएंगे पहले, अन्य केवली मिलेंगे। लाखों केवली आज भी विदेश क्षेत्र में विहार कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। लाखों केवलियों का सद्भाव है। तो इस तरह से पूर्व और उत्तर दिशा के संदर्भ में ये बात कही गई है। फिर अभी चारों दिशाओं में घुमाएंगे आपको, अकेला पूर्व और उत्तर ही नहीं। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा होवे, विधि देखना। खड़े हो गए, दोनों हाथों को नीचे की तरफ लंबा कर लिया, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कर लिया। ठीक है, क्या करना है वो बता रहे हैं यहाँ। पूर्व दिशा की तरफ मुंह, हाथ नीचे, और फिर 9 बार नमोकार मंत्र तथा 3 बार हाथ जोड़कर आवर्त करें। ये हाथ जोड़े और ये 3 बार आवर्त किया हमने, 3 बार ऐसे हमने आवर्त करें। पश्चात अपने शरीर को नवावें, ये आवर्त हो गया। और ये शिरोन्नति, सिर को यहां तक झुकाया, ये शिरोन्नति करें। उसके बाद इस प्रकार का विचार करें कि पूर्व दिशा संबंधी जो जिन भगवान के अकृत्रिम या अकृत्रिम चैत्यालय एवं मुनि या आरिका हो, उनको मेरा बारंबार नमस्कार हो। पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं अपन। इसी प्रकार चारों दिशा संबंधी, पूर्व के बाद में दक्षिण की तरफ घूम गए, दक्षिण के बाद में पश्चिम की तरफ घूम गए, फिर उत्तर की तरफ घूम गए, फिर वापस पूर्व की तरफ आ गए। बाद में 5वीं बार में माने दिशाओं में भी जाप्य आवर्त, जाप्य माने 9 बार नमोकार मंत्र, आवर्त और शिरोन्नति तथा विचार करें कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों के बारे में, अकृत्रिम स्वरूप के बारे में विचार करें। बाद में 5वीं बार में पूर्व दिशा में मुख हो तब नमस्कार करें और अपने से जैसा बने वैसा ही आसन लगाकर चित्त स्थिर करें। अब ये तो हम नमस्कार वगैरह किए चारों दिशाओं में और एक जगह पर बैठ गए। फिर बैठ के क्या किया? फिर पाताल लोक संबंधी चैत्यालयों को नमस्कार करें। फिर ये विचार करें कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी हूँ। कुंदर चेहरे से तो कह रहे हैं मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा विचार कर। अज्ञानी कब तक सोचता रहेगा अपने आप को? चिंतन है अलग अलग तरह का। अज्ञानी विचारेगा तो ज्ञानी बनने का प्रयास करेगा, ज्ञानी विचारेगा तो ज्ञानी हो जाएगा, ऐसा है। जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर जिन भवन हैं उनको मैं मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ और क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे यहाँ बैठने से चैत्यालय के अभिनय का पापाश्रम न हो और जब सामायिक करने के लिए बैठे उस समय अपने शरीर पर से कपड़े तथा भूषण आदि सब जब तक सामायिक करें तब तक के लिए उतार देवे। आभूषण वगैरह नहीं पहने, कपड़े अल्प पहने, नहीं पहने, एकांत स्थान हो, सूना स्थान हो, जैसे शमशान में जाकर के सामायिक करते थे। कौन? सुदर्शन सेठ तो कपड़े उतार करके सामायिक करते थे। ये सब उल्लेख मिलते हैं अपने को पुराणों में, कहानियों में, प्रथमानुयोग में। और एकांत स्थान न हो
कोई आते जाते हो तो अल्प वस्त्र पहने, गहने वगैरह न पहने, बाहर उतार ले हुए, परिग्रह से रहित होकर के सामायिक के लिए बैठे। कदाचित अब उठे वहां से, तो कदाचित मैं उठूं और मुझको भाग्यवश चक्कर आ जाए। अब ये सब घूमे थे चारों तरफ, इतनी देर बैठे हुए थे, आसन स्थिर करके बैठे थे, चक्कर आ जावे तो 3.5 हाथ पृथ्वी से अतिरिक्त मेरे सब परिग्रह का त्याग है, ऐसा संकल्प करें सामायिक के काल में। पश्चात सामायिक के बाद यदि आयु कर्म रहे तो उसका त्याग नहीं है। माने देखो ये पहले से ही संकल्प करके बैठे हैं सामायिक के काल में। अनिल भाई पहले ही सामायिक के काल में विचार करके बैठे हैं, यदि मान लीजिए सामायिक करते करते चक्कर आ जाए और गिर जाऊं तो 3.5 हाथ प्रमाण। 3.5 हाथ प्रमाण क्यों? अपने शरीर की अवगाहना इतनी है तो ये 3.5 हाथ प्रमाण शरीर जो है जहां तक लेट सके बस उतनी पृथ्वी का तो मैं स्वामी मतलब अधिकार है, बाकी सबका मेरे त्याग है। और सामायिक पूरी हो जाए बस तब तक का, उसके बाद में नहीं। इतने समय के लिए मैं अतिरिक्त सब जगह का त्याग करके बैठा हुआ हूं। फिर लिखा नीचे आगे, पश्चात सामायिक के बाद यदि आयु कर्म रहे तो उसका त्याग नहीं है। इस प्रकार विचार कर सामायिक के लिए बैठना चाहिए और बैठकर अपने आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। बस ये विधि पूरी हो गई। आप जैसे करना हो वैसे करो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है ना, क्योंकि अलग अलग जगह पर कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अंतर के साथ में इन पद्धतियों की चर्चा की है और वास्तव में इन पद्धतियों में कुछ बहुत ज़्यादा दम भी नहीं है। ये तो लिखी है, ग्रंथ क्रम से हमारे सामने उपलब्ध है, इसलिए हमने वांच करके आपको सुनाया है। मूल जो चीज है वो मूल चीज क्या है ये लिख रहे हैं, बैठकर आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। आप सामायिक के लिए तो बैठ गए, पूरी पद्धति को अपना लिया, नमोकार मंत्र बोल लिया और न मालूम क्या क्या जो आपको करना था सब कर लिया, अष्टांग नमस्कार कर लिए, शिरोन्नति कर दी, आवर्त दे दिए, सब कर लिया। लेकिन चिंतन में क्या चल रहा था? चिंतन में यदि दुकान मकान जमीन जायदाद चल रहा था तो बोले हो गई तुम्हारी सामायिक। वो सेठ बैठे थे ना सामायिक के लिए, पता है सबको। फिर क्या चल रहा था उसके? पानी 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 है। तो सामायिक कर रहे थे कि नहीं? कहानी नहीं सुनाऊंगा, सब बच्चों की सुनी हुई है, दादा सुनाते हैं उत्तम आर्य धर्म के प्रसंग में। क्या सामायिक चल रही है, सब सामायिक चल रही है, कर तो रहा है वो, प्राण निकल गए, सामायिक छोड़ी नहीं उसने। अरे कौन से प्राण निकल गए? सामायिक की थी कि नहीं की थी उसने? बाद में नहीं हुई थी, टूट गई थी उसकी सामायिक। माने वो सच्ची सामायिक नहीं थी। जब तक आत्मा का विचार चिंतन चल रहा है तब तक सामायिक चल रही है, और जब आत्मा का विचार चिंतन टूट गया उसी क्षण सामायिक भी छूट गई, सामायिक भी चले गई उसी क्षण। तो ये सामायिक की बात कह रहे हैं, आत्म स्वरूप का विचार करना चाहिए। सामायिक के समय क्या विचार करें इस विषय पर कहा है क्षत्र चूड़ामणि। पहले ही लंब का 78 नंबर का श्लोक है, शायद 78 नंबर का श्लोक है, बड़ा सुंदर कहा है सामायिक के बारे में विचार चिंतन क्या चलना चाहिए। अब करें क्या भाई साहब सामायिक में? आप तो ये बताओ, आपने बता तो दिया बैठ जाओ, बैठने तक की तो बात कह दी, अब बैठ करके क्या करें? अच्छा देखो, ऋषभ देव स्वामी के साथ में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, बराबर। अब 4000 राजाओं ने दीक्षा ली तो जैसा जैसा ऋषभ देव स्वामी करते जा रहे थे वैसा वैसा वो लोग भी करते जा रहे थे। ऋषभ देव स्वामी ने कपड़े उतारे, उन्होंने भी कपड़े उतार दिए। उन्होंने केश नोच किया तो इन्होंने भी केश नोच कर लिया होगा सबने। ऋषभ देव स्वामी हाथ पे हाथ धर के आसन लगा करके बैठ गए तो वो भी सब लोग बैठ गए। बोले अब क्या करें? अब क्या चल रहा है? यहाँ तक तो देखा देखी हो गया, अब क्या होगा? माने जो पद्धति थी वो तो देखने में आ गई कि वो ऋषभ देव स्वामी क्या कर रहे हैं। अब उनके अंदर में क्या चल रहा है? बोले वो ही माल था असली। बोले वो असली माल नहीं था, और देखा देखी जितनी भी पद्धति और जितनी भी प्रक्रिया हुई सारे के सारे भ्रष्ट हो गए। ये तो सब पैकिंग है, माल तो असली अंदर है। असली माल गायब हो जाए और बाहर की पैकिंग रह जाए, बोले धिक्का बेकार हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्या किया तुमने? आपने किससे अमेजोन से ऑर्डर करके मंगवाया आईफोन, आपने ऑर्डर ले लिया, वो दे करके चला गया, अंदर खोला तो खाली डब्बा निकला।
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात।